Hello students, good morning all of you. Today we discuss about the topic solutions. So let's we start. So the students, we start the topic solution. It means billion. Solution is a homogeneous mixture. Change their quantity within a limit. सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कंपोनेंट के बेस पर दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स दैट होमोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन टू कंपोनेंट, ओनली टू कंपोनेंट कहलाता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन. इसी बेस पर टर्नरी सॉल्यूशन, that solution which contain the three component are known as the ternary solution. Ternary solutions. Now concentration of the solution the power of a solution or strength of a solution which also depend upon the concentration or amount of the solution which present in their volume, which can be studied in following terms. First, mass percentage. Mass percentage, the mass of a solid which present in 100 gram of any solution is called as the mass percentage. Mass percentage equal to क्या होता है? Mass of solid into 100 upon mass of total solution. Mass of total solution. सेकेंड टर्म से वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड be present in 100 ml of the solution called as the volume percentage. हिंदी मीन्स आयतनीय प्रतिशतता. दिस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन. थर्ड टर्म्स देखें, नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता. नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी द ग्राम एक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से. एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू डी. हेयर W equal to mass of solid, and E equal to equivalent mass of solid, and V equal to volume of solution in liter. Okay, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नेक्स्ट देखें मोलरिटी. नाउ द मोलरिटी. हिंदी मीन्स मोलरता. मोलरिटी क्या है? द मोल्स ऑफ सॉल्यूट
which present in 1 liter solution is called as the molarity. Then molarity equal to क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, m इक्वल टू W अपॉन स्मॉल m इंटू बी. देखिए कैपिटल M दिस इक्वल टू क्या हो गया आपका? मोलरिटी. स्मॉल m इक्वल टू हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. स्मॉल w इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. और b इक्वल टू वॉल्यूम. ओके, नेक्स्ट लेंगे मोलैलिटी. मोलैलिटी हिंदी मीन्स स्टूडेंट्स मोललता. मोलैलिटी मीन्स क्या है? द मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच present in 1 kilogram mass of any solvent. Hence, molality equal to ये होगा स्टूडेंट्स स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W. स्मॉल w वही है आपका मास ऑफ सॉल्यूट. कैपिटल M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. एंड कैपिटल W दिस इक्वल टू क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका मोलैलिटी. देखिए स्टूडेंट्स, मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है? मोलैलिटी इज आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, बट मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. मोलैलिटी हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती. रीज़न ये है, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट का मास होता है, सॉल्वेंट मास is always solvent mass does not depend upon the temperature or not affected by the temperature. नेक्स्ट देखें, सॉलिड सॉल्वेंट दो चीज़ों का जिक्र यहाँ पर आया था. तो सॉलिड देखिए, सॉलिड क्या है? सॉलिड मीन्स होता है दैट कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन एनी. Solute means क्या है? That component which present in less amount in any solution called as the solute. Similarly, solvent. Solvent means क्या है? Solvent is that component of the solution which also found in very large amount. जो large amount में होता है उसके लिए हम solvent कहते हैं, और जो less amount में होता है उसके लिए हम सॉल्वेंट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए टॉपिक मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का हिंदी मीन्स होता है मोल प्रहार. मोल फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स हम चाय वर्ड होता है, चाय, इससे रिप्रेजेंट करते हैं. चाय है क्या ये मोल फ्रैक्शन? मोल ऑफ ए सॉल्यूट और एनी सब्सटेंस which present in any solutions
इट मीन्स ये भी कह सकते हैं हम द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस, द रेशियो मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड द टोटल नंबर मोल ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन. देखिए, मोल ऑफ द सब्सटेंस, मोल ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन के जितना टोटल अमाउंट होता है उसमें प्रेजेंट सॉलिड के मोल और सॉल्यूशन के टोटल मोल का जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं. कंसिडर कीजिए कोई सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी आपके दो कंपोनेंट हैं. मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन कर दीजिए, एंड मोल्स ऑफ बी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन कर दीजिए. तो टोटल मोल आपका क्या बना, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन. नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी नंबर ऑफ मोल ए एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के मोल कैपिटल एन अपॉन टोटल मोल एन प्लस कैपिटल एन. तो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट का लेते हैं ए कंपोनेंट का, तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल. सिमिलरली बी का मोल फ्रैक्शन देखा जाता है तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन. तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन को मेज़र करेंगे. ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है. तो इन वे में हम जो है इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं.